दोस्त आप सभी का स्वागत है अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग मैथ के कुछ खास टॉपिक जो कि अनुपात और समानुपात है, इनके 10 क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। और वो सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसके इर्द गिर्द पूरा इसके अनुपात समानुपात के पूरा थ्योरी आपको बता दूंगा, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हम लोग पूरा विधि पे बात करेंगे। मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन 10 रहेगा, लेकिन इसके पीछे सारा फुल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी ये अनुपात का 10 क्वेश्चन के सहारे संपूर्ण अनुपात का संपूर्ण चैप्टर पे कब्जा कर सके। दोस्तों चलिए हम लोग मैथ को सीखेंगे, जानेंगे क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 6 अनुपात 5, z अनुपात y बराबर 9 अनुपात 25। तो x और z ये है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे x अनुपात y दिया है। मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा गौर से कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मैं आज सिखा के जाऊंगा। अनुपात समानुपात से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये मुझे मतलब लगता है और मुझे अपना क्षमता मालूम है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप आज सीख के जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें और गौर से देखते रहे, समझते रहे। x अनुपात y का अनुपात दिया है 6 अनुपात 25, 6 अनुपात 5 ये दे दिए। अब देखिए ये z अनुपात y है। अगर z अनुपात y है तो इसको हम उल्टा देते हैं, अगर y अनुपात z कर देते हैं तो ये 25 अनुपात 9 हो जाएगा, 25 अनुपात 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये z 9 था, z y था 9 25, तो हम y z किया 25 9 कर दिए, हो गया। देखिए अब हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, y z हम y z कर देते हैं। तो देखिए y का क्या अनुपात था 25 और z का अनुपात क्या था 9, ये हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। आपने बहुत विधि देखे होंगे, एक बार इसको इससे गुणा किया जाता है, फिर इसको इससे गुणा किया जाता है, फिर इसको इससे गुणा किया जाता है। मैं कहता हूं मैं ऐसा विधि बताऊंगा कि एक मजदूर भी सीख जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। इसको यहाँ 25 है ना, तो साइड से यहाँ 25 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे खाली है ना जगह, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 दे देंगे, यानी कि लास्ट से भर देंगे, लास्ट से भर दिए। अब क्या करना है, अब आमने सामने से गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है। तो 25 छक 150, 25 पंचे 125 और 9 पचे 45, यह मान निकल गया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, x और z का रिलेशन पूछा। x और z, x कितना है 150 और z कितना है 45, हो गया है, ऑप्शन नहीं है, हम लोग इसको कटा देंगे। किससे कटेगा, देखिए ये हमारा कट जाएगा 15 से, 15 ढंग 150 और 15 45, यानी 10 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इजी था, कितना इजी था। इसी तरह पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, 45 अनुपात 12 समानुपात 75 अनुपात x। देखिए हम जो है ना फुल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं क्या है। 45 अनुपात 12 है ना, हम इसको 45/12 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बराबर इसको 75 अनुपात x है, 75/x बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपस में बराबर गुना होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर होता है, वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। देखिए 45/12 और इसको 75 अनुपात x है, तो 75/x। अब इसको हल कर देंगे तो 15 45 और 15 बचे 75, 3 चौके 12, x गुना 1, तो x बराबर कितना होगा 5 चौक 20, यानी x बराबर क्या निकल गया 20। तो हम x के जगह क्या रख देंगे, x के जगह यहाँ पे रख देंगे हम 20। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि x और 30, यानी कि x का मूल कितना है 20 है, यानी 20 और 30 का तृतीयानुपात।
अब देखिए तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, तृतीय अनुपात का एक सूत्र होता है, तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, b²/a। डायरेक्ट होता है b²/a, तो b², ये a होता है, ये b होता है, b² कितना होगा, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 अब बटे a का मूल्य क्या है 20, तो 900/20, ये जो है 2 से 45 बार में कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आप ऐसे कर लिए, नहीं तो देखिए, नहीं तो ये 20 और 30 है ना, 20 और 30 है ना, आप भूल जाएंगे ना, क्या करेंगे 20:30 समानुपात 30:x, क्योंकि तृतीया है इसमें तीनों पद निकालना है, हम इसको विस्तार करके ऐसे लिख सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं जो इसको लिखने के लिए सीख गए ना, जो इसको लिखने के लिए सीख गए, उसको कोई भी सूत्र ज्ञात करने, सूत्र याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिखने के लिए जानना पड़ेगा। चतुर्थी अनुपात बोलेगा तो एक और दिया रहेगा, तो उसमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या लिखा है, पूजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु 3:7 है। देखिए ये है पूजा और ये है उसकी माँ, इसका अनुपात दिया है 3:7, ठीक है। तो क्या कहता है, 2 वर्ष के बाद माँ की आयु, अगर देखिए अनुपातिक राशि x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये हो जाएगा हमारा 7x। अब देखिए इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। पूछा क्या गया, 2 वर्ष बाद माँ की आयु 7x है, तो 7x + 2 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद, ठीक है। उसकी जो होगी वो पूजा की आयु के 1 वर्ष पहले, यानी कि पूजा की आयु कितना है 3x है, तो 3x 1 वर्ष पहले कितना 2.5 गुने के बराबर होगी, 2.5 गुने के बराबर होगी। इक्वेशन तैयार कर दिया दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 25, 5 दूनी 10। अब इसको क्या, इसको यहाँ से हल कीजिएगा तो 14x + 4 बराबर 15x - 5। x को इधर कर लीजिए और 5 को इधर, तो 5 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, 4 + 5 9, और इधर चलेगा तो 15x में 14x जाएगा तो x बचेगा, यानी कि x का मान निकला हमारा क्या 9। x का मान निकला 9, तो 5 पूजा की आयु कितना होगा 9 × 27, x का मान 9 × 27। और देखिए ये क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले पूजा की आयु क्या होगी, तो ये वर्तमान, ये सब क्या है वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु है पूजा की आयु 27 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना घटाओ 5, यानी कि 22 वर्ष होगा, ऑब्वियसली बात है। उसका माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, तो माँ को नहीं निकालना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, 735 रुपया की राशि ए बी और सी के बीच विभाजित कर दिया गया। 735 रुपया है, इसमें 3 दोस्त ए बी सी को बांटा गया, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपया कम प्राप्त होता तब उसका हिस्सा जो है ना, उसका हिस्सा जो है 1:3:2 हो जाता है, यानी कि उसका 3 दोस्त है। देखिए भाई पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 735 रुपया है, 3 दोस्त में बांटा गया, ठीक ना। और अगर 25 रुपया कम देते ना, कम देने के बाद ये अनुपात है, यानी कि देखिए प्रत्येक को 25 रुपया कम मिलता, तो कितना टोटल में कितना, तो 25 इसका 25 इसका 25 इसका, यानी कि 25 दिया 75 रुपया कम मिलता, तो इसमें 75 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 600 हो जाएगा हमारा 65, सॉरी 665 नहीं होगा, 600 हो जाएगा हमारा 65 होगा, 60 होगा 660, ठीक है। अब देखिए 660 हो जाएगा हमारा। अब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्या कि देखिए ये जो है 25 रुपया कम देने के बाद ये राशि है और 25 रुपया कम मिलने के बाद ये अनुपात है, ये दोनों बराबर है, इनको जोड़िए 3 2 5 1 6 x बराबर कितना 660 रुपया, तो x बराबर कितना 160
₹10। अब क्या पूछा, सी द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी? सी का कितना है 2x, तो 1 यूनिट का मूल्य 110, तो 2 का कितना हो जाएगा 220। लेकिन ये कम मिलता तब, ये कम वाला अनुपात है ना, मिला कितना था ₹25 सबको कम मिला, लेकिन ₹25 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 245। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 245 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको कोई सारी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, समझने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3a + 4b अनुपात 2a - b बराबर 11:5 है, तब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे, पहले देखिए, पहले इसको हम कर लेते हैं 3a + 4b, अब बटे, इसको बटे कर सकते हैं ना, 2a - b अब बराबर 11 अनुपात है तो बटे 5। देखिए अनुपात को किस किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि a/b है ना, इसको हम b/a ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखाया गया है, यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है। अब हम इसको हल करेंगे तो त्रिया गुणा करेंगे 5 से, 5 × 15a। देखिए दोस्तों इतना आपको करना नहीं है, मैं शॉर्ट करके दिखाऊं। देखिए 5 × 15a, 11 दूनी 22, 22 में 15 जाएगा तो 7a हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको फुल थोड़ा सा लॉन्ग बताना पड़ता है। 5 × 15a प्लस 4 × 5 20b बराबर 11 दूनी 22a माइनस 11b। अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, 20b अब माइनस का हो जाएगा प्लस 11b बराबर 22a माइनस 15a, तो 20 11 हो जाएगा 31b, ठीक है, बराबर 7a। ये हमारा हो गया। अब इसको, अब देखिए क्या करना है, आप इस पे मान बैठाना है। अगर इस पे मान बैठाएंगे, a का मान इतना और b का मान इतना, तो सर लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र पे दिया है। हम आपको इस जगह बता देते हैं, इस जगह ये बता देते हैं। देखिए a³ + b³ का सूत्र होता है a + b और इंटू a² - ab + b²। ठीक है, तो देखिए हम लोग हल यहाँ पे करते हैं। इसका मान हम ये लिख सकते हैं a + b और a² - ab + b²। अब बटे क्या है, a² - ab + b², a² - ab और प्लस b²। देखिए ये और ये सेम है, ये कट जाएगा, यानी क्या बचा a + b। हम लोग a का मान यहाँ दिया है और b का मान, a का मान b का मान दिया, दोनों को देख के जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। दोस्तों देखिए अब इसको जोड़ने पे लगता है कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यह a अनुपात b लिख सकते हैं। देखिए ये b को इधर ला देंगे तो ये 31/7 हो जाएगा बराबर a/b हो जाएगा, 31b आ गया। a का मान 31, b का मान 7। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a बराबर लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते थे। a बराबर क्या हो जाएगा 31/7b, 31/7b। अब यहाँ देखिए a का मान लिख देंगे हम लोग 31/7b और प्लस ये एक b है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा इसका 7 एलसीएम आ जाएगा 31b और प्लस 7b, यानी कि 31/7 38b बटे 7, 38b/7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता राहुल की आयु रमेश की आयु की इतना गुना है, इतना प्रतिशत है। 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 9:14 था, तो उसकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, योग। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग तोड़ेंगे 66.2/3%, इसको हम 200/3 लिख सकते हैं प्रतिशत, यानी कि इसको हम 200/प्रतिशत है तो गुणा नीचे 100,
तो ये 2 0 यानी कि 2/3। हम डायरेक्ट इसका मान 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा राहुल और ये हमारा है रमेश। ठीक है, राहुल का कितना है 2:3 है। अब बोलता है क्या 7 वर्ष पूर्व 9:14 हो जाता है 9:14 कब 7 वर्ष बिफोर यानी पूर्व। ये प्रेजेंट का आयु दिया है। देखिए इस समय हल करने का क्या तरीका है कि ये दोनों जो है ना बराबर होना चाहिए, इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे अंतर कितना है 7 का, यहाँ पे अंतर कितना है 11 का, बराबर है नहीं है। नहीं रहने पर क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा करके गुणा कर देना है। देखिए 14 में हो जाएगा कितना होगा 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी कि अब ये 2:3 के बदले हम 10:15 भी तो बोल सकते हैं। कैसे देखिए 10:15 है तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, हम इसको लिख सकते हैं तो वही हम लिख दिए। अब देखिए अंतर क्या सेम है, तो देखिए यहाँ पे 10 में 9 जाएगा 1 और 15 में 14 1, यानी हाँ अंतर कितना है 1 है। 1 बराबर कितना 7। ठीक है, 1 बराबर 7। तो पूछा क्या गया है उसकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु क्या है, ये प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु है, इसका योग कितना है, ये 15 है और यहाँ 10 है, 15 10 25, तो 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। ठीक है, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 25 यानी कि 175 वर्ष। 175 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्या कहता है 3 संख्या, ये दिया है 3 संख्या का अनुपात। यदि तीसरी संख्या, देखिए दोस्तों यदि तीसरी संख्या 3 गुना और पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 841 है, यानी कि 21 23 ये है। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 69, इन दोनों का योग 40 हो गया। इन दोनों का पहली और दूसरी संख्या के योगफल, पहली और दूसरी संख्या का योगफल, तीसरी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या का 3 गुना के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा 29, अंतर है कितना 841। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, 29 हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर। अब क्या पूछा, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और तीसरी का बीच का अंतर कितना है 29 में 19 जाएगा तो 4, तो 1 यूनिट बराबर 29, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 29 गुना 4, यानी कि 9 × 36 की 6 की 3 और 4 में 8 3 11 116, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में एक लाइक तो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है क्या है ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 6:7। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात दिया है 4:5। यदि ए और बी क्रमशः ये बचत दिया है, ठीक ना, बचत दिया, ये व्यय यानी खर्च दिया और ये आय दिया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। देखिए आय का अनुपात ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो है हमारा कितना ए अनुपात बी दिया है क्या हमारा, ये हम आय को लिख रहे हैं। आय का अनुपात क्या रहेगा 6:7। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 6x अनुपात 7x आय का अनुपात, और ये आय है हम लोग व्यय का अनुपात दिया है, ये व्यय का अनुपात, तो व्यय को हम ए अनुपात बी को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4:5, यानी कि 4 व्यय को हम लोग y मान लेते हैं, 4y अनुपात 5y, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है आय में व्यय घटाएंगे तो हमें बचत होगा, और बचत का मान दिया है यानी कि 6x - 4y, ये ए का बचत है 6x - 4y बराबर कितना है 8000 दे दिए इसको। अब देखिए ये फिर 7x -
हाइट वाई बराबर कितना है 8500। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इसका इक्वेशन तैयार करना। अगर इक्वेशन आप तैयार कर लेते हैं तो बन जाएगा। इसको आप जैसे हल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या कैसे नहीं करके इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 7 से गुणा करते हैं, इसको 6 से गुणा करते हैं, ये हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए 7 42x माइनस 7 28y बराबर 8 सते 56,000। हाँ, और 6 से 42x माइनस 56 30y बराबर 0 0 56 30 6 48 51, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। क्या बचा 30y में 28y जाएगा, क्या बचेगा 2y, ये 2y बराबर 5000। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। अब क्या बोला निकालने के लिए, b की आय का a के आय के a के व्यय से अनुपात क्या है, ठीक ना। यानी कि b का आय और a का पी आई का अनुपात ज्ञात करना। तो y हमारा क्या निकला, ये y क्या निकला हमारा, y निकला बी आई। तो बी आई किसका मांग रहा था, a का बी आई मांग रहा था। यानी a का बी आई कितना हो जाएगा, y बराबर 2500। तो 4y बराबर 4 गुना 2500, यानी 25 पंचे 100, ये हो जाएगा हमारा a का। अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन किसी में भी मान रख दीजिए, जैसे हम इसमें रख देते हैं 6x, नहीं दिखता होगा तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और ये भी मिट गया। अब इस इक्वेशन पे मोल बैठा देते हैं 7x माइनस 5y बराबर 8500। तो y का मूल 2500 है, 25 पंचे 700, 7x माइनस ये बराबर 8500। 7x बराबर 8500 प्लस 12500, इसको जोड़ देंगे 21,000 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 21,000। तो ये हो जाएगा हमारा बटे 7 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारा 3000, ठीक है। अब देखिए अब x का मान निकला 3000। अब हमारा क्या था x माने थे हम लोग i को। तो i किसका निकालना है, i निकालना हमारा b का है। b का है कितना था 7x, मतलब कि ये इक्वेशन मिटा दिए धोखे से। तो b कितना था 7, तो 7 या 21, ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा। और हमारा निकला कितना था 10,000, यहाँ निकला था ना 10,000 यहाँ निकला था। तो ये 3 0 कट जाएगा, तो 21 अनुपात 10, 21 अनुपात ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बेहतरीन है। a अनुपात b का मान दिया है, b अनुपात c दिया है, c अनुपात d दिया है, तो d और a का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ये कर दिए। अब देखिए हम मान रखेंगे, a के जगह 2, b के जगह 3, b और c है, ये b और c है, यहाँ 1 और यहाँ 3। अब c d है, ये c और ये d, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 4। हम आपको बताए थे भरने के लिए। देखिए एक मेरा यहाँ पे जगह खाली है, एक यहाँ पे जगह खाली है, एक यहाँ पे जगह खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है और एक यहाँ खाली है। ये खाली है ना। अब कैसे भरेंगे, यहाँ पे क्या है बगल में 3 है, तो यहाँ भी 3 देंगे, यहाँ भी 3 देंगे। ये 3 के अलावा ये 3, यहाँ भी क्या है 1 है तो 1 देंगे, यहाँ भी 1 है 1 दे देंगे, हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या पूछा d और a। जब d और a पूछा है ना, जब d और a पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। 3 दिया 9 चौक 36 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 36, तो 1 अनुपात 18। आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे 1 अनुपात 18 ये मार देंगे,
लेकिन ये क्या है, ये ए है, ये डी है। क्या एडी पूछा है? नहीं, पूछा क्या है? डी और ए, यानी कि डी अनुपात ए पूछा है, डी अनुपात ए। तो डी कितना है? 36 है और ए कितना है? 2, यानी कि 18:1। ये सब मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपको करना नहीं है, तो सब ध्यान से गौर से बनाएंगे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुधीर और रोहित का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात ये 5:6 है, तो क्या होगा? सुधीर का आयु, वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्या करेंगे? देखिए, ये सुधीर है और ये रोहित है। इसका वर्तमान आयु 4:5 है, ये प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष आफ्टर क्या है? अनुपात 5:6 हो जाता है। हम अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर अंतर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम कितना है? इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, यानी हाँ, एक अंतर सेम है, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। किसका पूछ रहा था? सुधीर का वर्तमान आयु। सुधीर का ये वर्तमान आयु 4 है, 1 बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर 20 वर्ष, 4 बराबर 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस तरह हमारा आज का सेशन, आज का अनुपात से संबंधित क्वेश्चन खत्म हुआ। दोस्तों, अब आप बताएंगे मुझे कि 10 में से आप कितना बना पाए। ठीक है, और अगर नहीं बना पाए तो सीखे ना, तो इसके लिए आप एक लाइक कर देंगे ताकि मेरा भी मोटिवेट बना रहेगा। और आप इस वीडियो को अदर दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न को हल कर पाए। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।